जब आप डिप्लोमा करने के बाद एज ए फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जाते हो तो कंपनी में कई सारी स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे नैप्स हो गया, नेट्स हो गया, डीएटी हो गया, डीईटी हो गया एंड अदर कई सारी गवर्नमेंट की स्कीमें चलाई जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी ज्वाइनिंग कंपनी में हो जाती है, बट सबसे जो मेन सबसे फेमस स्कीम है वो डीईटी और डीएटी। डीईटी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, डीएटी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी। सबसे पहले डीएटी के बारे में जानते हैं। डीएटी क्या है? ये गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जिसके थ्रू आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। डीएटी करने के लिए आपको एक एनएटीएस का पोर्टल होता है, डिप्लोमा जो भी लोग कर रहे होंगे उनको पता होगा। एनएटीएस के पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कंपनी में डीएटी कर पाओगे। डीएटी में क्या होता है कि कुछ जो आपकी सैलरी, जैसे 15,000 सैलरी आपकी अगर डीएटी बेस पे है तो उसमें से कुछ सैलरी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और कुछ कंपनी देती है, बाकी वही दोनों मिलकर आपकी सैलरी वहां पे बनती है। बट डीएटी में सैलरी आपको नहीं मिलती है, डीएटी में स्टाइपेंड आपको मिलता है। स्टाइपेंड का मतलब क्या होता है कि स्टाइपेंड में आपको जो भी इन हैंड रहेगा वही रहेगा, उसके अलावा कोई भी आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, कोई भी पीएफ ईएसआई की सुविधा नहीं मिलेगी। जो भी है आपको वही इन हैंड मिलने वाला है। अगर आपको स्टाइपेंड और सैलरी के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहां पे जाके आप बारीकी से उसके बारे में समझ सकते हैं कि स्टाइपेंड किसे कहते हैं, सैलरी किसे कहते हैं। और अधिकतर कंपनियों में अभी के टाइम पे डीएटी ही चलाई जा रही है, चाहे वो पीएसयूज कंपनियां हो गई, चाहे नॉर्मल एमएनसी कंपनियां या जो अपने इंडिया की लोकल कंपनियां हैं, सभी में अभी लगभग डीएटी के ही थ्रू ही ज्वाइनिंग हो रही है। डीईटी जो है वो बहुत कम कंपनियों में ज्वाइनिंग होती है। अब बात करते हैं डीईटी किसे कहते हैं। तो डीईटी में क्या होता है, इसमें किसी भी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। डीईटी में आपकी जो रोल होती है वो कंपनी रोल पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें पीएफ ईएसआई जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सारी सुविधा कंपनी के थ्रू आपको दी जाती है। डीएटी में क्या होता है कि इसमें आपको 1 साल के लिए ही कंपनी में केवल रखा जाता है, आपको अप्रेंटिसशिप वहां पे कराएगी, फिर आपको एनएटीएस का सर्टिफिकेट देके कंपनी फिर आपको निकाल देगी। लेकिन डीईटी पे वो कंपनी पेरोल पे आपको रखती है। अगर आपका परफॉर्मेंस उसमें अच्छा रहता है, आप कम छुट्टियां करते हो, मतलब आपका काम करने का तरीका जो है वो कुछ हटके है, कुछ अलग है सब लोगों से, तो कंपनी आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपको 1 से 1.5 साल के अंदर कंपनी में परमानेंट कर देती है। और डीईटी करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि सबसे पहले तो आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी होते हो, उसके 1 साल के बाद फिर सेम कंपनी में आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट पे ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर 1 से 2 साल आप काम करते हो और उसके बाद फिर कंपनी में आपको प्रॉपर परमानेंट कर दिया जाता है। डीएटी से आप बस उस कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हो, बाकी परमानेंट वगैरह नहीं हो सकते हो। लेकिन जो पीएसयूज कंपनियां हैं उसमें डीएटी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, जैसे आईयूसीएल कंपनी हो गया, पीएसयूज कंपनी है। अगर इसमें आप डीएटी करते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें लेते हो, तो इन फ्यूचर जब जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी आती है तो कंपनी रिक्वायरमेंट देख रखती है कि आप अप्रेंटिसशिप आईयूसीएल से अगर किए रहेंगे तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट ये हो जाता है। तो डीएटी की जो मेन प्रॉफिट होती है, अगर आप पीएसयूज कंपनी से करते हो तो वहां पे प्रॉफिट होता है, लेकिन ये जो नॉर्मल कंपनियां या फिर एमएनसी कंपनियां हैं उससे अगर आप डीएटी करते हो तो आपको उतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप किसी अदर कंपनी में जाके फिर सेम सैलरी पे आपकी ज्वाइनिंग वहां पे हो जाएगी। लेकिन डीईटी में प्रॉपर आपको परमानेंट होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच से कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि हमको कंपनी में जॉब मिले, वो कंपनी रोल पे मिले, हमको किसी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, नेट्स नैप्स के थ्रू जो भी हमको मिले वो डीईटी की जॉब कंपनी में मिले, जिससे हमारा फ्यूचर जो है आसानी से बन जाए और फ्यूचर ग्रोथ जो है इसमें काफी अच्छा देखने को मिले। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है डीएटी या डीईटी से रिलेटेड या फिर किसी भी स्कीम से, चाहे वो नैप्स का हो गया, नीम का हो गया, किसी भी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं कि किस में ज्वाइन करना चाहिए, तो डीईटी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। डीईटी के थ्रू आप जाइए, वहां पे आपको कंपनी के थ्रू सारी बेनिफिट्स मिल जाती है, पीएफ ईएसआई की सुविधा मिलती है, हर 6 मंथ 1 ईयर में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, साथ ही साथ कंपनी में इससे आप जल्दी परमानेंट हो जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।